जब जो मुझे पकड़ा गया है 12 तारीख तो मुझे कोई महिला कोई भी कांस्टेबल नहीं थी उनके साथ। तो मुझे बालों से घसीटते हुए पकड़ के मुझे 4 पुलिस वाले मैंने नीचे गिरा के, पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा, लेकिन जब उनको पता चला कि बाकी उनके लोग हैं तो वहाँ पर मुझे एक गाड़ी में ले जाकर एक इंडस्ट्री एरिया के बिल्कुल पीछे जाके सुनसान रास्ते पे खड़ी करके चारों तरफ से गाड़ी खोल दी गई। और मुझे नहीं पता जिनकी वर्दी पहनी भी हुई थी, जिनकी वर्दी नहीं पहनी हुई थी, चारों तरफ से मुझे थप्पड़ मारे। कोई मेरे बाल खींच रहा था, एक ने पीछे से मेरे बाल खींचे, एक ने मारना शुरू किया। फिर जब वहाँ पे कुछ मजदूर खड़े हुए थे, पता नहीं वो वीडियो बना रहे थे क्या कर रहे थे, फिर उन लोगों ने इसी डर से कि भाई यहाँ पे किसी ने को पता चल जाएगा, क्योंकि महिला कांस्टेबल कोई नहीं थी। फिर मुझे कुंडली थाने में लेके आया गया। फिर कुंडली थाने में मुझे मतलब 10 नंबर कमरा है, शायद फर्स्ट कमरा है, वहाँ पे मुझे ले जाकर बहुत बुरे तरीके से मारा गया है और मुझे बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके गया। मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई। फिर मुझे जब मार रहे थे तब कुछ मजदूर आते हैं गेट पे रिहाई की मांग करने के लिए, तो जो पुलिस है उनको खदेड़ने के लाठीचार्ज करते। जब पीछे हो जाते हैं तो मुझे एक छोटी गाड़ी में डालकर, वो बड़ी गाड़ी आगे रख दी जाती है, छोटी गाड़ी के में डालकर वो कच्चे रास्ते से मुझे इधर लेके आया जाता है, क्योंकि ये पूरा रास्ता बंद था किसानों की वजह से। तो मुझे कच्चे रास्ते से मुझे सोनीपत लेके आया जाता है। तो रात का टाइम था, तो मुझे कुंडली सोनीपत का एक थाना था, 2 थाने हैं, मुझे इतना नहीं एग्जैक्ट पता है कि कौन सा थाना था, पता नहीं, क्योंकि मैं रात का टाइम था। और फिर मुझे ऊपर बैठ गए 2 पुलिस वाले और मुझे ज़बरदस्ती बोल रहे कि साइन कर। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे साइन करने के लिए बोला गया। बहुत सारे जो उनके पास प्लेन कागज़ थे और बहुत सारे कागज़ थे, मुझे साइन करने के लिए बोला गया। और एक जने ने मेरे बाल पकड़े, एक जने मेरे पेन दिया हाथ में और मुझे बोला गया ऊपर बैठ के कि साइन कर ज़बरदस्ती। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे साइन करने पड़े, ज़बरदस्ती साइन करवाए गए और मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा गया था। मैं चल नहीं पा रही थी अच्छे तरीके से और मुझे हॉस्पिटल में जब लेके जाया गया, मेरा कोई मेडिकल नहीं हुआ गया। हालाँकि ये साबित किया जा रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से मेडिकल रोका है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन। मैं इतनी बुरी तरीके से थी कि मैं चल नहीं पा रही थी अच्छे तरीके से। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नहीं इनकार किया कि मेरा मेडिकल होना नहीं चाहिए। मुझे पुलिस वालों ने साइड पर जाके बोला, एक तब महिला कांस्टेबल को वो हॉस्पिटल में साथ लेके गए। मुझे बोला गया, उनका सवाल है कि मैजिस्ट्रेट के सामने नौदीप ने नहीं बोला कि मेरे पे टॉर्चर किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मैंने बोला है कि मेरा टॉर्चर हुआ है मेरे पे, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट बनी है ना 14 दिन बाद जब मेरी गाद लगी है, क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे नहीं ले जाके मेरा मेडिकल हुआ था। मैं बहुत बुरे तरीके से, मैं अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मुझे इतना मारा गया था। तो जब मेरा 14 दिन बाद मेडिकल हुआ, जब मेरे कोर्ट से ऑर्डर हुए, फिर मुझे जहाँ सोनीपत दोबारा लेके आ गया, मेरा मेडिकल हुआ, उसमें पूरे निशान पाए गए हैं। तो मेडिकल अभी सामने आया है कोर्ट के सामने। तो मेरा जो, चलो मैंने तो बोल दिया होगा, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला है। अभी मेरे बयान होने बाकी हैं। अभी मैं जेल से बाहर आई हूँ, मुझे किसी को मिलने का मौका नहीं मिला है। और कोर्ट में जब मुझे लेके गए, जब मुझे जेल से जाने से पहले लेके गए हैं, मुझे सिर्फ इतना बोला कि आपने पुलिस पे हाथ उठाया, आपने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मैं कहा नहीं सर, हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने SP को लेटर लिखा, पता नहीं पुलिस वालों ने क्या बोला क्या नहीं। फिर मुझे जेल में डाल दिया गया। उसके बाद मुझे किसी को भी मिलने नहीं दिया गया था। मेरे घर वाले मुझे सिर्फ 2 बार मिल गए, किसी को मिलने की नहीं दिया गया था, कोई भी मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने किसके सामने बोल दिया। जब नौदीप को अरेस्ट किया गया उसी शाम को कोर्ट में, मतलब इनके तहत के कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन जब मैं 13 जनवरी को उसको जेल में मिली हूँ तो उसको पता ही नहीं था कि मैजिस्ट्रेट कहाँ पे था, कौन था। आप जब बताएंगे कि मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, आप मेरे सामने बयान दर्ज करवा सकते हैं, तभी कोई इंसान बयान दर्ज करवा सकता है। और सोनीपत के अंदर बहुत सारे एडवोकेट भी ये बता सकते हैं कि यही होता है कि गाड़ी में बैठा दिया जाता है पीछे, और घर में रात को मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई है जो पेपर्स में है, तो उसमें गाड़ी में बैठाए रखते हैं और अंदर से साइन करवा के जेल भेज दिया जाता है। और हमें यही है कि जब उनको, नौदीप को पता ही नहीं कि मैजिस्ट्रेट कौन था आज तक, तो फिर उनको पेशी हुई भी है नहीं हुई, इस पे भी डाउट है। सिर्फ पेपर वाला कार्रवाई करके उसको जेल में भेज दिया गया है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਵਦੀਪ ਰਾਜਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਆਈ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ
ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ।